भारत के सबसे प्रमुख और खास त्योहारों में से एक मानी जाती है जगन्नाथ रथ यात्रा, जिसे रथ त्योहार और श्री गुंडीचा यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से एक हिंदू तीर्थ स्थल है। पुराणों में जगन्नाथ धाम की काफी महिमा है। इसे धरती का बैकुंठ भी कहा जाता है और पुरी को पुरुषोत्तम पुरी भी कहा जाता है। ये हिंदू धर्म के पवित्र 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी में से एक है। इस भव्य यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देते हुए अपने मौसी के घर यानी कि गुंडीचा मंदिर जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा बड़ी ही धूमधाम से निकाली जाती है। इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा 27 जून यानी शुक्रवार से शुरू होगी और इसका समापन 5 जुलाई को होगा। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर विराजते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा का विशेष महत्व है। पूरी दुनिया से श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने से रथ को खींचने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों के लिए हर युग में अलग अलग अवतार लेकर आए। सभी अवतारों में से ये उनका ऐसा अवतार है जिसमें सिर्फ उनकी बड़ी बड़ी आंखें नजर आती हैं, ताकि वो अपने हर भक्त को देख सके और उन्हें दर्शन दे सके। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 26 जून को दोपहर 1:24 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 27 जून को सुबह 11:19 पर होगा। जगन्नाथ रथ यात्रा का समापन 5 जुलाई 2025 को होगा, जो 9 दिनों तक चलेगी। जगन्नाथ रथ यात्रा से ठीक पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ को भव्य स्नान करवाया जाता है। ये स्नान इतना विशाल होता है कि इसके बाद जगन्नाथ बाबा को बुखार आ जाता है। इस समय को अनासार काल या अनवसर काल कहा जाता है, जो लगभग 15 दिनों तक चलता है। इसी अनासार काल के दौरान स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ गजानन वेश में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। ये लीला भगवान जगन्नाथ के भक्त के प्रति अपार प्रेम को दिखाती है। इसके साथ ही इससे ये भी पता चलता है कि अगर आपके मन में किसी भी तरह का छल और कपट नहीं है, तो भगवान किसी भी रूप में आपको दर्शन दे सकते हैं। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि गजानन वेश धारण करने के बाद भगवान जगन्नाथ लगभग 15 दिनों के लिए एकांतवास में चले जाते हैं, जहां उनका उपचार होता है और इसके बाद आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को वो भव्य रथ यात्रा के लिए आते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज पर श्री बलराम, उसके पीछे पद्म ध्वज रथ पर माता सुभद्रा और सुदर्शन चक्र और अंत में गरुड़ ध्वज पर या नंदी घोष नाम के रथ पर श्री जगन्नाथ जी सबसे पीछे चलते हैं। ताल ध्वज रथ 65 फीट लंबा, 65 फीट चौड़ा और 45 फीट ऊंचा है। इसमें 7 फीट व्यास के 17 पहिए लगे हैं। बलभद्र जी का रथ ताल ध्वज और सुभद्रा जी का रथ देवदलन जगन्नाथ जी के रथ से कुछ छोटे हैं। संध्या तक ये तीनों ही रथ मंदिर में जा पहुंचते हैं और अगले दिन भगवान रथ से उतरकर मंदिर में प्रवेश करते हैं और 7 दिन वहीं रहते हैं। गुंडीचा मंदिर में इन 9 दिनों में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। रथ यात्रा से पहले छेरा की रस्म निभाई जाती है। आपको बताते हैं कि आखिर छेरा की रस्म क्या होती है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पुरी के जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक जाएगी। इस यात्रा के पहले दिन छेरा की रस्म की जाती है। प्राचीन काल से एक परंपरा चली आ रही है, जिसके दौरान ओडिशा के महाराज सोने के झाड़ू से रथ की सफाई करते हैं। इस सोने की झाड़ू से रथ की सफाई करने की प्रक्रिया को ही छेरा की रस्म कहा जाता है और उसके बाद रथ यात्रा शुरू होती है।
फिर भक्त भगवान के रथ को खींचते हैं। इसके बाद 1 जुलाई को हेरा पंचमी की रस्म की जाएगी। 4 जुलाई को रथ यात्रा गुंडीचा मंदिर से भगवान जगन्नाथ के प्रमुख मंदिर में जाएगी, जिसे बहुड़ा कहा जाता है। फिर 5 जुलाई को भगवान जगन्नाथ मुख्य मंदिर वापस लौट आएंगे, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। लेकिन हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है, वो भी आपको बताते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने एक दिन नगर देखने की इच्छा व्यक्त की। तब भगवान जगन्नाथ और बलभद्र अपनी बहन को रथ पर बिठाकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। इस यात्रा के दौरान वो अपनी मौसी गुंडीचा के घर जाते हैं और वहां 7 दिनों तक रुकते हैं। तभी से जगन्नाथ रथ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। ये भगवान का जन्म स्थान है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि यहीं पर देव शिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि रथ यात्रा में जो भी व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुंडीचा नगर तक जाता है, वो पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए मार्ग के धूल कीचड़ आदि में लोट कर जाते हैं, वो सीधे भगवान श्री विष्णु के उत्तम धाम को जाते हैं। और जो व्यक्ति गुंडीचा मंडप में रथ पर विराजमान श्री कृष्ण, बलराम और देवी सुभद्रा के दर्शन दक्षिण दिशा को आते हुए करते हैं, वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। रथ यात्रा एक ऐसा पर्व है जिसमें भगवान जगन्नाथ चलकर जनता के बीच आते हैं और उनके सुख दुख में सहभागी होते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश भर से ही नहीं, बल्कि दुनिया भर से दूर दूर से भक्त इसमें शामिल होने के लिए आते हैं।